आप औकाफ की मल्ला अरशद साहब बात कर रहे थे, औकाफ किस चीज की है? आपके बाप दादा ने वक्फ कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? आप तो उस वक्फ को बेच रहे हैं। बिहार मदरसा बोर्ड का मसला आया, सब तनहा में रह गया। ये जितने मौलाना हजरात थे, जिसको देखो, मैं अभी तालिब इल्म का छोटा था तभी मैं कहता था ये कौम खुदकुश, ये कौम अपने हाथों से खुदकुश करेगी जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदा। मदरसों को बोर्ड में दे रहे, बोर्ड में दे रहे, भागे चले जा रहे। उसके बाद राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है? तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? और जब बोर्ड ने, सरकार क्या करेगी? जब सब कुछ देगी उसमें तो दाखिल कर देगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे ही ले लिया। कपिल सिब्बल इस वक्त मुसलमानों के बहुत ज्यादा हमदर्द बने हुए हैं। 2 मरतबा मेरी लड़ाई हुई उनसे, बहुत सख्त लड़ाई हुई। मैं गुस्सा होकर कहा आज से आप ना मेरा मुंह, हम लोगों का मुंह देखेंगे ना हम देखेंगे। और इधर कहा 14 आदमी जो 14 तंजीमों को बैठे थे, मैंने कहा कि इस तरह के आप लोग आए तो फिर दोबारा मैं नहीं आऊंगा, और ना आने की कभी आई तो हम मुखालफत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन यति'िल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ वमन यति'िल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मेरी तारीखी बस्ती शिशवा अजगरी और उसके अतराफ के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और बहुत ही ज़्यादा प्यारे भाइयों, अजीज़ों और मिल्लत और कौम और मुल्क के अजीज़ों और नौनिहालों, मिल्लत और इंसानियत की माँ और बहनों, आज इस तारीख़ी बस्ती में, इस अहम बस्ती में ये अज़ीमुश्शान इजलास अल अमीन एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से और अहालियाने शिशवा व अजगरी की तरफ से मुनाकिद हो रहा है। बहुत पहले आज कोई साहब बता रहे थे कि 27 साल पहले यहाँ एक अज़ीमुश्शान इजलास हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के भी बड़े बड़े उलमा थे और मेरे साथ कई अरब मशाइख भी आए थे। इस मरतबा मौलाना शकील साहब का, डॉक्टर मुख्तार साहब का और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर का मुतालबा था कि जमात के एक बड़े खतीब और एक बड़े आलिम दीन जिसे दुनिया सुनती है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की दी हुई सलाहियत से मुसलमानों को, इंसानों को कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं तो दिलों को गरमाते हैं और
कुछ लोगों के ऊपर हुज्जत कायम करते हैं और कुछ लोगों के खिलाफ हुज्जत कायम करते हैं। उन लोगों के लिए जो इसलिए सुनते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल के दीन को सीख लें। एक बड़ी कीमती रात आई है, बड़े बड़ों ने इसके अंदर कुर्बानियां दी हैं। खुद मुझे जिसे रात दिन कभी फुर्सत नहीं होती, उसकी रात और दिन बराबर होती है, उसने भी इस जलसे को इतनी मर्तबा याद किया और खुद मौलाना जर्जीस साहब को लाने में मुझे बार बार कहना पड़ा, जबकि मैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से ऑल इंडिया अहले हदीस करता हूं। इमाम हरम 7-8 मर्तबा आ चुके, मक्का मुकर्रमा के भी इमाम और मदीना मुनव्वरा के भी इमाम, वजीर दाखिला भी आए, वजीर आजम भी आए साबिक, और वजीर खारजा भी आए, और बड़ी बड़े हिंदुस्तान की हस्तियां आई, तमाम जमीयतों के और तमाम तंजीमों के हिंदुस्तान के, और बड़े बड़े लीडरान जो आपके बिहार के हों या महाराष्ट्र के हों या जहां कहीं भी हो। मैं उस तरीके से तवज्जो के साथ किसी खतीब को, अक्सर कॉन्फ्रेंसों में मैंने कभी किसी को फोन नहीं किया। अब ये बताइए कि कोई तकरीर बहुत अच्छी करता हो, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम समझाता हो, और आप टूट करके आए भी और कुछ ले करके ना जाएं, तो ये आपके खिलाफ हुज्जत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल सवाल करेंगे। मैं सदारती खिताब है इसलिए ये बजा तौर पर अर्ज करूंगा। कुरान करीम की तिलावत हो रही थी, हम आजमी हैं लेकिन कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह का कलाम जो 7 आसमानों के ऊपर से आया था, जो सबसे पाक कलाम है, जब तक वो रहेगा ये दुनिया कायम रहेगी। ऐसे कलाम को हम लोगों ने, कितने लोगों ने दिल से सुना, कितने लोगों ने समझने की कोशिश की। 60 साल की जिंदगी, ये किसी गैर मुस्लिम ने, किसी पार्टी ने, किसी जमात ने, किसी दुश्मन ने उसको पढ़ने और समझने से, खास तौर पर इस जलसे में किसने रोका था? वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान। आपके नबी जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके बारे में तो काफिर घर से नहीं निकलते थे, तब तक काफिर आकर के रास्ते रोक के खड़े हो जाते थे। कान लगा करके कोई सुन ना ले, रास्ता चलते हुए सुन ना ले। अबू जहल एक तरफ खड़ा हो जाता था, अबू लहब एक तरफ खड़ा हो जाता था। उमैया बिन खल्फ जो सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत और दौलत और माल का मालिक था, वो खड़ा हो जाता था। उम्मे जमील खड़ी हो जाती थी और औरतों की एक टोली बनाती थी। ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनना। हरगिम वल्गौ फी, और मोहम्मद अपने घर से भी कोई आवाज लगाएं, तिलावत करें, तो उस वक्त शोर मचा देना, हंगामे कर देना, सुनने मत देना। वल्गौ फी लअल्लकुम तग़लिबून, और ये इसलिए करना कि एक तो सुनेंगे नहीं तो सुनाना बेकार हो जाएगा। अल्लाह के नबी सुनाने से बात नहीं आए। मैं उलमा यहां बैठे हैं, यहाँ बड़े बड़े खतीब बैठे हैं, अच्छी तकरीरें करते हैं। मजमा आया इस तरह का, शिस्मा वालों ने जमा किया और इलाके के लोगों ने दीनी बुनियाद पर, ईमानी बुनियाद पर अपनी जिंदगी के सबसे कीमती वक्त को, आप करोड़ों रुपया कमा ले एक दिन के अंदर, वो कीमती वक्त आपका नहीं है, उसके लिए आप पैदा नहीं हुए। आप अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए पैदा हुए, वो वक्त कीमती नहीं है। इसके लिए मैं उलमा से कहूंगा, अगर ये मजलिस है बड़ी तो आप तकरीर करेंगे, 2 आदमी हो तो तकरीर नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चरवाहे के पीछे भागते थे, एक गरीब औरत के पीछे भागते थे, और आप जानते हैं कि एक हबशी गुलाम के पीछे भागते थे। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मदीने का सबसे गरीब आदमी, सबसे लाचार आदमी, सबसे अंधा आदमी, जिसके कहते हैं हमारे देहात में ने ना
गांव में घर है, न सरेह में खेत है। ऐसा इंसान जिसके रहने के लिए कुटिया भी नहीं है। आप हदीस बहुत बार बार सुनते होंगे, उलमा सुनाते हैं नमाज में आने के लिए कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, कहा कि इन्नी रजुल शासे उद्दार। याद कीजिए गौर से, ईमान अपना ताजा कीजिए। जब आप मोमिन रहेंगे कोई हिला नहीं सकेगा। आप दूसरों के ईमान को बचाने के लिए आए थे, दूसरों को ईमान देने के लिए आए थे। आज आप तरस रहे हैं कि आपकी कब्रिस्तान अब मरने के बाद भी दफन होने के लिए आप दुहाई दे रहे हैं। बहुत अफसोस का मकाम है। दूसरों पर हंसने से पहले, दूसरों को जालिम कहने से पहले आप अपने जुल्म का ख्याल कीजिए। अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, सहाबा बैठे हुए हैं। इन्नी रजुलन आमा, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो अंधा हूं। शाह से उद्दार, कहा कि मदीने में मुझे एक गज जमीन नहीं मिली है कि मैं बच सकूं। बहुत दूर घर बनाया है मैंने सरेह में। सरेह भी यहां वाला सरेह नहीं है, पहाड़ियां हैं। और फिर तरीक, कहा कि खल्फ हाज़ल वादी, कहा कि वहां वादी है, नदी है, हमारी नदी की तरह नहीं, सिकराना नदी की तरह, बूढ़ी गंडक की तरह। कहा कि वादी है, बहुत नीचे जाती है और ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, आप जानते हैं। उसके बाद हमने एक डाल लिया है कुटिया, तान लिया है कुछ उसके अंदर। वफी तरीक़ी हवाम, ऐसा जंगली रास्ता है कि सांप बिच्छू बहुत होते हैं, मदीने के बिच्छू बहुत खतरनाक होते हैं। कहा कि वहां मेरा घर है। इन्नी रजुल शाह से वलई से, देख लीजिए, ये भी याद रखिएगा। जलसा में नहीं आ पा रहे हैं आप, मस्जिदों तक नहीं पहुंचते हैं, क्या कोई तकरीर करेगा? ये इस कौम के लिए तकरीर, मौलाना जर्जीस इसके लिए पैदा नहीं हुए थे। और इसको तकरीर, इसको दावत, इसको तबलीग नहीं कहते हैं। दावत यानी अपने उन भाइयों को जो उस अल्लाह से रूठे हुए हैं, अपने उन भाइयों को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानते, उन भाइयों को जो दुनिया व आखिरत की भलाइयां अल्लाह ने नाजिल की है, उनको देने के लिए आप बर्पा किए गए। हम आप ही को समझाते समझाते नमाज पढ़ाने के सिलसिले में रह गए। वो आदमी कहता है, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम कहते हैं कि एक तो अंधा हूं, दूर घर है, रास्ते में सांप बिच्छू हैं, नदी ऐसी है कि जिसको जवान आदमी पार करना मुश्किल है, मैं तो अंधा, एक फकीर गरीब सा इंसान हूं। वलैसत ली काइदुन यक़ूदुनी इलल मस्जिद, अल्लाह के नबी कोई पास पड़ोसी भी नहीं है, तन्हा आदमी हूं। कोई एक आदमी नहीं है जो इस अंधे को आवाज के जरिए से भी रास्ता दिखा सके। कोई नहीं है जो हाथ पकड़ के मुझे मस्जिद तक पहुंचा सके। लैसा ली काइदुन यक़ूदुनी इलल मस्जिद, मस्जिद तक मुझको हाथ पकड़ करके मुझे आवाज के जरिए से रास्ता बताए कि अंधे इधर से आ जाओ, ऐसा भी कोई नहीं है। ऐसा किसी गरीब को आपने देखा है? ऐसी झोपड़ी कोई देखी है? ऐसा कोई सरे और जंगल में बसने वाला कोई इंसान है? आप गौर कीजिए कैसे कैसे लोग थे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या ऐसी हालत में हमको, इतना मजबूर आदमी को मस्जिद में आने से छुट्टी मिल जाएगी, मैं अपने घर में पढ़ लूं? सोचिए इतनी मजबूरी किसके साथ हो? इस उम्मत को हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, अल्लाह वाले हो तो अल्लाह से मिलने आओ, वजीर आजम से मिलना हो तो पूरे शिशवा वाले खुश हो जाएंगे। आपके एमएलए बैठे हुए हैं, एमएलए साहब को अगर वजीर आजम बुला लें, आप कहेंगे कि स्पेशल तौर पर बुलाया गया, हमारे एमएलए की हैसियत है। पार्टी का लीडर बुला लेता है, कोई काम दे देता तो आप फूले नहीं समाते। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आप दुनिया के चंद चक्कों पर, इस मनसब पर इसके पीछे भाग रहे हैं। इससे बदतरीन कोई चीज नहीं है मोमिन की जिंदगी में। दो नीम उनकी ठोकर से सहरा वो दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सराई। सहरा दरिया जिनसे जलजले, जिनसे शहनशाहों के दरबारों में थे, वैसे उनके जवान होते थे, वैसे उनके बच्चे होते थे, वैसी उनकी औरतें होती थी। मजाल नहीं कि कभी दुनिया की तरफ पलट करके भी देखा हो। या दुनिया आया, अरे दुनिया जो मेरी झोली में आके गिरना चाहती हो, गुर्री गैरी, किसी और को जाकर धोखा देना, मुझे मत धोखा देना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु की पोजीशन देख रहे हैं सब लोग।
और कहते हैं कि क्या मुझे मस्जिद न आने से फुर्सत मिल सकती है? 5 वक्त का मसला है, दूर घर है और आने में क्या परेशानी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे जैसे मजबूर के लिए अपने घर में पढ़ लेने की इजाजत है। अभी बात पूरी नहीं हुई, वो जैसे ही लौटना चाहा उन्होंने, आपने कहा सुनो सुनो, अल्लाह के नबी हैं, फैसला उनके दरबार से हो रहा है। लेकिन वही आ गई, अल्लाह ताला ने बताया कि आप एक और चीज पूछिए। यहाँ तो ना मसला पूछेंगे, ना फतवा पूछेंगे, न किसी को कहने देंगे, मौलाना साहब कहेंगे भी नहीं, अल्लाह के नबी हैं। आप तो कह देंगे मौलाना साहब ने अभी फतवा दिया था, अभी कहा कि मुझसे गलती हो गई। कैसे मौलाना है ये? अल्लाह के नबी इजाजत दे रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। कहा कि ठीक है भाई, तुमसे जैसा मजबूर इंसान कौन होगा और कि उसको आने में इतनी परेशानियां हो 5 वक्त, तुमको इजाजत है। और अभी वो 2 कदम नहीं चला, कहा कि सुनो, मुसलमान है तो गौर कीजिए, तकरीरों का कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अपने दिल में नहीं बैठाया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। और यहां क्या बचने बचाने का मसला है? ये दुनिया तो बताए गुरूर है, धोखे की टट्टी है। दुनिया का मतलब सबसे घटिया चीज जो आपको दी गई और निशानी बना दी गई कि इस घटिया चीज को सिर्फ जिसने दिया है उसी के लिए खर्च कर दो। फिर वसारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़। लोगों दौड़ो, ये दुनिया जो थोड़ी सी मिली है तो इसके लिए अल्लाह से माफी मांगो कि देर हो गई, हमने अल्लाह की बात नहीं मानी। अल्लाह से माफी तलब करो और दौड़ते जाओ। और कहां दौड़ के जाना है? तुमको हमेशा रहने वाली जन्नत का। कितनी बड़ी है, कितना बड़ा पार्लियामेंट बनाएंगे आप, कितना बड़ा घर बनाएंगे, महल बनाएंगे। लाल किला देखा है कि नहीं देखा है? मैंने देखा है, उसमें मामूलों को देखा है, गीदड़ों को देखा है और इतनी फसील दीवारों को देखा है कि लगता है कि चूहे खा जाएंगे उसको। कहां गए वो? वहां यह है कि अर्ज़ुहा अस्समावात, आसमान और जमीन की पिनाइयों को आज के साइंसदानों ने नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते कि कितनी बड़ी है। ऐसी जन्नत में जाना है तो घटिया चीज दे करके अल्लाह ताला आपको इतनी बड़ी चीज दे रहा है, उसी में आकर के हम मगन हो गए, उसी के होकर के रह गए। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को कहा कि रुको, हल तस्माउन निदा, ये भाई तुमको तो जाने की इजाजत मिली, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं कि पूछिए इससे कि इसके कान में आवाज जाती है। आज तो लाउड स्पीकर हो गई है मौलाना, कहाँ कहाँ आवाज पहुंचती है। और उस वक्त के सहाबा जो थे हमारे जवानों की तरह मुरियल से नहीं थे, और ये स्टेज पर और इतना अच्छा माइक मिलने के बाद भी आवाज नहीं पहुंच रही है। वहां 7-8 किलोमीटर तक, कम से कम बल्कि 24 किलोमीटर तक बाद सहाबा की आवाज पहुंचती थी। आजान देते थे बिलाल, तो समझा कि नहीं समझा? हमने जाके मदीने में देखा है कि अवाली कहां तक है। जाके शेख खुर्शीद साहब से पूछिए, अवाली को मैं सिर्फ एक मरते ही देखना था कि 8 किलोमीटर 8 मील तक आवाज पहुंचती थी। अवाली कहां तक है? अवाली खत्म ही नहीं हो रहा, 24 किलोमीटर तक चले गए, अवाली वहां तक फैला हुआ। आ जाते थे जुमा में, 10 बजे भीड़ होती थी, चलने का रास्ता नहीं होता था। आप ऐसे उसके बाद से आते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहा हल तस्माउन निदा, आवाज सुनते हो? आजान की आवाज जाती है कान में, बहुत दूर तक जाती थी। कहा कि बिल्कुल आवाज तो आती है। तो कहा अजीब। कहा कि तब मस्जिद आना लाजिम है, 1-2 कदम नहीं चलते। और हय्या अलल फलाह जब कहता है, हय्या, कामयाबी यहां लिखी है, कामयाबी के जितने दरवाजे हमने बंद कर दिए। मैं आपसे कह ये रहा था, मौलाना लोगों से कह रहा था कि वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम आए और आप कुछ कहना चाहते थे, कुछ ईमान की बात सुनना चाहते थे, कुछ ईमान लाना चाहते थे। अल्लाह के नबी ने देखा कि ये जो रोज मारते हैं, रोज सताते हैं, रोज भगाते हैं, हमारी तकरीर नहीं होने देते, कुरान नहीं सुनने देते, हंगामा करते हैं और मुझ पर पत्थर बरसाते हैं। आज ये बड़े अच्छे मूड में पूरे अरब के सरदार बैठे हुए हैं, कुरैश के, चले गए। बड़ी उम्मीद के मूड बना हुआ इनका, सब मेरे खानदान के लोग,
मेरे ही तो चचा हैं, मेरे ही तो दादा हैं, मेरे ही तो भाई हैं, और सब हुकूमत तो इनके हाथ में है। मैं आज इस चांस को छोड़ूंगा नहीं। इधर अब्दुल्ला इब्न मक्तूम, एक अंधा, एक गरीब, एक दूर मारा भगा इंसान ईमान के लिए आ रहा है, और आप कह रहे हैं कि आज बहुत अच्छा मौका, पहले इनको समझा लेते हैं। अल्लाह ताला ने रोका, कहा कि अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, ऐ नबी ये क्या कर रहे हैं आप? ये ईमान वाला है, इसको सुनाइए। आप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर हो जाएगा, मिल्लत की गाड़ी पार हो जाएगी, इंजीनियर हो जाएगा, वही गला घोटेगा आपका, वही वकील आपको उल्टा सीधा समझाएगा। और आप दीनी मदरसों की, अभी 8 साल से हम लोग, मुस्लिम पर्सन अल्लाह का सदर नहीं था तब भी आधा जुआ रखते थे हम लोग। जमीयत अहले हदीस, ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत को, उसके झगड़ा ही सुलझाते सुलझाते सैयद शहाबुद्दीन को ला रहे, देवबंद से सालिम साहब को ला रहे, मुसलसल 1 साल सर्फ किया, बैठाओ एक जगह नहीं। आज भी भाग के 3 पार्ट बैठे हुए, कुछ लोग यहां बैठे, कुछ वहां बैठे। वो सूरज भी जा रहा था, यहां उलझा दे रहे हैं अंदर। ये जीने के लक्षण नहीं है। तकरीरों से नहीं, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपना तो बनिए। आज बड़े बड़े हीरो पैदा हो रहे हैं, मुफक्किर पैदा हो रहे हैं, दानिश्वर पैदा हो रहे हैं, बैठे बैठे। अरबों को क्या हुआ है? गज्जा लुट रहा है, कह रहे हैं कि वो चला गया, ये चला गया। आपके बिहार के आधा में सारे अरब हैं। आपके सिसवा और चंपारण में जितना धान, गेहूं और जितना गल्ला उगता है, इस देश की धरती सोना, उगले उगले हीरा मोती, वहां बालू के अलावा, और ये आंखें जो हैं दर्द करने लगी जो पहाड़ की गर्मियों में जब देखेंगे, एक हरियाली नहीं नजर आई। उस पर उन्होंने ईमान तामीर किए, ईमान के मनारे तामीर किए, एक मुट्ठी भर होकर के उन्होंने दुनिया अपना लोहा मनवाया। आप बैठ कर उनको अय्याश है, उनके टुकड़ों पर पड़ने वालों को मैंने देखा, उनके घर ड्राइवरी करने वाला, जितना उनका बच्चा एक दिन खा के फेंक देता है, झूठा फेंक देता है, वो उनके बच्चे यहां बर्बाद हो रहे हैं। मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में देखा है। वैसे कमाने वाले बाप की कमाई पर वो पढ़ करके नहीं आता, वो यहां जाहिल बन करके आता है वहां से, क्योंकि उसके बाप कमा रहे। कहां चले गए हजारों हमारे जवान, कहां चले गए? क्यों नहीं तालीम हो रही है? आप औकाफ की, मल्ला अरशद साहब बात कर रहे थे, औकाफ किस चीज की है? आपके बाप दादा ने वक्फ कर दिया, आप क्या कर रहे हैं? आप तो उस वक्फ को बेच रहे हैं। बिहार मदरसा बोर्ड का मसला आया, सब तनहा में रह गया। ये जितने मौलाना हजरात थे, जिसको देखो, मैं अभी तालिब इल्म का छोटा था तभी मैं कहता था ये कौम खुदकुश, ये कौम अपने हाथों से खुदकुश करेगी जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदा। मदरसों को बोर्ड में दे रहे, भागे चले जा रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं हो रहा है? तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? और जब बोर्ड ने, सरकार क्या करेगी? जब सब कुछ देगी उसमें तो दाखिल कर देगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऐसे ही ले लिया। कपिल सिब्बल इस वक्त मुसलमानों के बहुत ज्यादा हमदर्द बने हुए हैं। 2 मरतबा मेरी लड़ाई हुई उनसे, बहुत सख्त लड़ाई हुई। मैं गुस्सा होकर कहा, आज से आप न मेरा मुंह, हम लोगों का मुंह देखेंगे ना हम देखेंगे। और इधर कहा 14 आदमी जो 14 तंजीमों को बैठे थे, मैंने कहा कि इस तरह के आप लोग आए तो फिर दोबारा मैं नहीं आऊंगा, और ना आने की कभी आई तो हम मुखालफत करेंगे। समझा आपने? क्यों? हाँ, बैठ के समझा रहे हैं, मदरसे सब हमको दे दीजिए, अरबी तालीम यहाँ है नहीं, आप उसको जबान से जोड़िए और उसमें ये दाखिल कीजिए। आप नहीं चाहते बच्चे ऐसे रहें? मैंने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपने हमारी ले ली, हम अपना टूटा फूटा चलाते तो वो यूनिवर्सिटी बनती तो उसमें इंसान पैदा होते, उसमें मुसलमान पैदा होते। सर सैयद अहमद खां यूनिवर्सिटी बनने के बाद, बनी तो नहीं थी अभी उनके जमाने में, लेकिन यूनिवर्सिटी के रास्ते पर थी, चले जा रहे थे, कहा कि ये तलबा कैसे नजर आ रहे हैं, ये स्टूडेंट, समझे कैसे नजर आ रहे हैं? आजान हो रही है और तलबा इधर नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये कैसा मामला है? मैंने क्या यूनिवर्सिटी ऐसी ही बनाई थी? अब तो यहाँ के मुल्ला भी फारिग हो रहा है, जामिया इब्न तैमिया, जिसने अपनी जिंदगी और जान इस्लाम के लिए, इंसानियत के लिए सर्फ कर दिया। दारुल उलूम देवबंद हो,
नदवा हो, जामिया सलफिया हो, ओ यूनिवर्सिटी में क्या गया, अभी पढ़ने नहीं गया कि क्या हुआ, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। जिस मोहम्मद दाग दाग शुद्ध पंबा कुजा कुजा रहम नेहम, जिसमें हर जगह दाग है, कहां कहां डॉक्टर मरहम रखेगा। ऐसे ही हम होते चले जाते, दुनिया इस तरीके से हमें दाखिल हो गई है कहां मुसलमान, है कहां हम। तो सर सैयद अहमद को बड़ा अजीब लगा, वो चले जा रहे थे बिल्डिंग देखने, आजान हो गई और रुक गए। कहा कि ये तलबा कैसे नजर आ रहा है, कहने ऐसी बनाई थी। यहां तक सर सैयद अहमद देखो कि तो शर्माते तुम। अलीगढ़ चले गए, वहां प्रोफेसर हो गए, वहां के स्टूडेंट हो गए, वहां मेडिकल में दाखिल हो गए, आप भी मगन है मेरा बेटा चला गया। अल्लाह के रसूल की निशानियां मिटा दी, अपना वजह कदा बदल दिया और इतरा रहे हैं आप भी, वो भी इतरा रहा है। डूब मरने की चीज है इस मिल्लत। कोई आया था आपका दाढ़ी काटने, एक जमाना आएगा कि आप नहीं बचा सकेंगे, कोई कहने नहीं आएगा। आइए औकाफ की बात जो आप कर रहे थे, कई लोगों ने कहा कि मौलाना औकाफ पर, रात भी दरभंगा में तत्का औकाफ में जुमा पढ़ाया अहमदिया सल्फिया में, तो कहा कि औकाफ के बारे में, मौलाना क्या औकाफ के बारे में, सब औकाफ खा गया। इतनी बड़ी शीशवा बस्ती मुजाहिदीन की बस्ती है मौलाना, मुजाहिदीन की बस्ती है। आप अपने बाप दादा को याद कीजिए, अगर 50 जवान इसमें थे, 25 जरूर सरहद पर गए थे इस देश की आजादी की खातिर और ईमान का शमा जला करके गए थे। समझा कि नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वहां जाते थे और दिन भर में एक मरतबा मुश्किल से खाना होता था। आपकी अम्मा जो थी वो खाने का आधा हिस्सा वो मुजाहिदीन के लिए जमा करती थी। कहती थी कि ये सरहद जाएगा, मेरा बेटा जाएगा, गर्दन लेकर के जाएगा, ये माल लेकर के जाएगा। जो आधा पेट खाने के लिए बचता था, शिशवा वालों याद करो, मैं शिशवा की तारीख, झुमका की तारीख, अमुआ की तारीख, ये पैगंबरपुर रात था वहां की तारीख कहां है, कहां चले गए, कोई जानता है भी इस वक्त? अमुआ वाले जानते क्या? तकरीर का कोई फायदा नहीं अगर आप अपने दिल में जगह नहीं दे, अल्लाह ताला से नहीं डरते। समझा आपने? ये कहां चले गए हैं? तो शाम को वो खाना जब पकाती थी तो उसको डर होता, हमारे बच्चों को 2-2 लुकमा मिलेगा, हमारे शौहर को 2 लुकमा मिलेगा और अम्मा तो इतनी ही खाएंगे। लेकिन उतने खाने में से भी वो मुठिया निकालती थी, मुठिया। अहले हदीसों का, अहले कहते का अहले हदीस बिदअत नहीं करते, ये बिदअत अहले हदीसों ने इजाद किया था। समझा कि नहीं? और इससे बड़ी कोई सुन्नत नहीं थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करते थे। बिदअत का हुक्म लगाया सहाबा जो भूखे 3 दिन रह करके भी माल अल्लाह के रास्ते में दे देते थे। तो यहाँ मुठिया का रिवाज चला। ये आपका इस्लाहुल मुस्लिमीन था पटना मुजाहिदीन का। मैं तो कहता हूँ दुनिया में उससे बड़ा मरकज नहीं था कोई, उससे बड़ी कोई इमारत नहीं थी। अहले हदीसो डूब मरो, इमारत अहले हदीस जो जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये अफगानिस्तान का हिस्सा, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश तो खैर घर की चीज थी, वो सब ये अहले हदीस वहीं से गाइड होता था। पटना वाले कहां चले गए? पटना वालों क्या हो गया बिहार के लोगों? अब पटना में कोई का अल्लाह के आसमान से सोना बरसता था, शिशवा से जाता था, अमुआ से जाता था, नेपाल में बहुवरी से जाता था। समझा आपने? यहाँ और एक आदमी उनका काफी था, इतने बड़े मौलाना लोगों की जरूरत नहीं थी। एक आदमी मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी उठे और वहां से आए सरहद से, दिल्ली से, तो सबसे बड़े पटना के मालदार आदमी इनायत अली आज पढ़ा रहे हैं हमने बेटे, मौलाना साहब हैं, शिरवानी पर रात मतलब शिरवानी कैसे जिस कपड़े में आया था टूटा फूटा, कोई पहचान ही नहीं रहा। हाँ है तो मौलाना, आप शिरवानी से पहचाने जाएंगे, कुर्सी पर बैठने के पहचाने जाएंगे। मैं पटना की, और अब अभी ये लालू जो रेवड़ी देवी थी ना, क्या थी, वजीर आला थी, और जाफरी साहब ने, मौलाना अब्दुल समी जाफरी, वो लोग भी खत्म हो रहे हैं अब। मौलाना जाफरी थे तो जिसको देखो हंस रहा है। तो मौलाना जाफरी ने क्या कहा, इनके बाप तो ऐसे थे कि देश की आजादी का परवाना जब मुट्ठी में मिला तब वो सरहद से कहा के जाएंगे। अंग्रेज जब टेबल पर बैठ गया तब कहा कि नहीं, हमारे बाप दादा ने जिस चीज को शुरू किया था, जब तक परवाना हाथ में नहीं मिलेगा वो लौट के नहीं जाऊंगा। तो उस दिन मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी मरहूम थे, लालू जी थे, वो थे, कहा कि ये म्यूनिसिपैलिटी की जितनी जमीन देख रही है, पटना का जो नाक था
वो जमीन ये जाफरी साहब के खानदान की है। अंग्रेजों ने बुलडोजर चलाया था इस पर, सब जमीन इनकी है, झाड़ू लगाइए दे दीजिए भाभी जान, समझा। ये वहां के लोग थे ऐसे। तो जाफरी साहब ट्रेन में बैठे तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हिंदू बच्चा है, आदिवासी बच्चा है, हमारे मुसहर भाइयों का बच्चा है, हमारे हरिजन भाइयों का बच्चा है। जाफरी साहब ऐसे करते थे। कहां ऐसे लोग मिलेंगे पूरे हिंदुस्तान में? रोजो ऐसे अल्लाह वाले थे ये लोग। वो भी तुम्हारी जबानों से नहीं बच सके, तुमने अपने करतूत नहीं देखे। ओ अली हैदर कर्रार, जिनको कहते हैं हैदर कर्रार अली, जो दर खैबर को उखाड़ दिया था और अल्लाह के नबी ने जो सर्टिफिकेट दिया था, आसमान और जमीन में कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं दे। अक़ज़ाहुम अली, अली जो बात करते हैं बहुत इंसाफ की करते हैं, उनका जजमेंट सारी दुनिया के जजमेंट पर भारी है, अल्लाह के नबी ने दिया था। लेकिन इतना मुदब्बिर आदमी, इतना साइंस जानने वाला, इतना बहादुर तो खैर कोई था ही नहीं। सब कुछ होते हुए वो जानते क्या होता था, जब बादशाह बनाए गए खलीफा तो कोई सुनता उनता नहीं था। और वो कहते थे कि देखो दुश्मन तो आके अंबार पर कब्जा कर रहा है, उठो चलो जवानों उठो। तो जवान कहते थे कि यही एक काम रह गया है। मैं तो शिशुआ में देख करके मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम पहले जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे अहले हदीस बस्तियों में वॉलेंटियरों को, आलिम लोगों को, अवाम को, तो आज तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई है कि माशाअल्लाह देखें हर आदमी लगा हुआ है। लेकिन उस वक्त का क्या मसला था आप नहीं जानते, कैसे किस तरीके से जवान रहा करते थे, उनकी ये थी। लेकिन हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फेल पे फेल होते चले गए। अब बैठ के लोग बातें मनाते हैं। उनके साथ कूफी थे, आज हमारी सफों में कूफी दाखिल हो गए, हर सतह पर कूफी दाखिल है। कूफी ला यूफी, कूफा के लोग जो है वफादारी नहीं जानते। हज़रत अली ने जाके वहीं अपनी पार्लियामेंट बना दी, वहीं चले गए, बुला लिया धोखा दे करके। आजकल लोग धोखे दे के बहुत बुलाते हैं, अमल नहीं करते। शिशवाले कहेंगे जर्जी साहब होंगे तभी जलसा होगा, अमल कौन करेगा? जर्जी साहब जो कह करके जाएंगे कब्र में जवाब देंगे, हश्र में देंगे, अल्लाह के यहाँ देंगे, एक एक लफ्ज का जवाब होगा। आपने सुना होगा कि आलिम को सबसे पहले जहन्नम में घसीटे, 16 साल चटाइयों पर बैठा है, आंखों से आंसू आते थे, उधर जाकर के लेट्रिन के पीछे जाकर के, लेट्रिन तो थी नहीं लेकिन पीछे जाकर के चुपके से रो करके आके बैठ लेते, लड़के हंसे नहीं, समझा। ऐसे पढ़ाइयां होती हैं। उसके बाद 16 साल लगाया, पढ़ के आए, अमल भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखावा आ गया। सबसे पहले किसको डाला जाएगा जहन्नम में? आलिम को। सुना नहीं है क्या? सबसे पहले जिसने पढ़ा भी ईमान के साथ, जिसने अमल भी किया ईमान से, पढ़ाया भी ईमान के साथ, लेकिन तकरीर करते हुए दिल में आ गया कि मैंने तकरीर बहुत अच्छी की, लोगों ने तारीफ नहीं की। शफीक साहब ने, जमील शफीक साहब ने तो तारीफ नहीं की। रियाकारी सबसे पहले डाला जाएगा। और आप इतने सुरखरू हैं कि एक जलसा भी सुनने भी नहीं आया, चंद तकरीरें सुनी आपने और उस पर अमल नहीं किया।